की साथी लोग हमारे छत्तीसगढ़ के पंचायत मंत्री महोदय का, वित्त मंत्री महोदय का और मुख्यमंत्री महोदय का निवास का घेराव करने को शासकीकरण करने की बात आती है तो वहाँ पे कमेटी का रौना रोया जाता है। सरकार ने एक बार कमेटी बनाया और उसको एक सूत्री मांग है, क्योंकि आज देखिए अन्य कर्मचारी जो हमारे साथ नियुक्त हुए कर्मचारी हैं वो आज 7 वेतनमान का लाभ लेते हुए शासन के समस्त शासकीय योजनाओं का लाभ जा रहा है कि इस बार आर पार की लड़ाई है और आर पार की लड़ाई में हम बिल्कुल यहाँ तक कि दिल्ली तक पहुँचेंगे और दिल्ली तक पहुँच के शासकीकरण के लिए आवाज उठा रहे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए सचिव देखिए यहाँ पर ब्लॉक पड़ता है छुरा है और जिला गरियाबंद है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि जिस प्रकार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं सचिव और पूरे पंचायत में अब सूना पड़ा हुआ है। और ऐसे नहीं, कई ऐसे आम जनता है जिसे आज चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे किसी प्रकार की भी समस्या है, आज पंचायत सचिव जब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए तो उनके कारण पूरा पंचायत ठप है। और नवनिर्वाचित सरपंच जो हैं उनका कहना है कि हमें तो अभी हम नवनिर्वाचित है तो हमें अभी बहुत सारी जानकारियां नहीं है, इसके कारण हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से आज देखिए जमीनी स्तर के जो पंचायत सचिव यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने के कारण पंचायत पूरी तरीके से बंद है। और सबसे मैं ये बताना चाहूँगी, आम जनता को भी बताना चाहूँगी और शासन प्रशासन को भी बताना चाहूँगी और ध्यान आकर्षण करना चाहूँगी कि जिस प्रकार से पंचायत सचिव यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, आप जाके पंचायतों में देखिए कि पंचायत की स्थिति किस प्रकार से दयनीय स्थिति है और पंचायत की स्थिति किस प्रकार से है। यहाँ एक सूत्री मांग है केवल शासकीकरण को लेकर, लेकिन उस शासकीकरण को लेकर जब मांग है उस पर भी अभी तक शासन प्रशासन किसी प्रकार से ध्यान नहीं दे रही है। और यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और मैं उनसे ही जानकारी जानना चाहूँगी कि अनिश्चितकालीन जो हड़ताल पर बैठे हुए क्या शासन प्रशासन तरफ से किसी प्रकार से उनके पास में आए हैं, पहुंचे हैं और उनसे किसी प्रकार से बातचीत हुई है क्या, कि आगे की रणनीति क्या है। इस प्रकार से पूरी जानकारी उन्हीं से हम लेते हैं। जी, आपका नाम क्या है? जंगलूराम साहू। जी साहू जी, ये बताइए कि आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल जब से बैठे हुए हैं, कब से बैठे हैं? 17। बताइए कि आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं तो किसी प्रकार से जो अभी वर्तमान की सरकार है आप लोगों के पास में पहुंची? अभी तक तो पहुंची नहीं है, लेकिन हम लोगों की वजह से उसका सारा काम ठप है। और ये सरकार किस प्रकार से सुशासन त्यौहार मना रहा है ये हमको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि गांव में ऐसी समस्या है जहां लोगों को राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और कई प्रकार के जल की समस्या है, पेयजल की समस्या है, राशन कार्ड की समस्या है। इसके समस्या है तो खुद दिन दुखी है और सरकार अपना त्यौहार मना रही है। ये त्यौहार मनाने को उसका औचित्य नहीं है। हमारा जो मांग पूरा कर लेते और हम लोग काम में आ जाते तो उसका हर काम जो है, हर त्यौहार उसका सफल होता। और ये त्यौहार मना है, इसका कोई त्यौहार जो है सफल होने वाला नहीं है। जब तक हम लोग काम में नहीं आएंगे उसका कोई भी त्यौहार सफल होने वाला नहीं है। ये शासन के पूरे काम अभी अपने पंचायत में नहीं है तो किस प्रकार से सुशासन अपनी शासन जिस प्रकार से कह रही है और बता रहे हैं कि अपनी योजनाओं को किस प्रकार से संचालित कर रहे हैं, ये तो देखने वाली बात है और समझने वाली बात है। क्योंकि सचिव ना होने से बहुत सारी ऐसी जमीनी स्तर के जो काम हैं और सरपंच से तो होना ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जो शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उस योजना के तहत में सचिवों को काम करना है, ना कि सरपंच करेंगे, ना ही रोजगार सहायक कर सकते हैं। हाँ, हालांकि अभी जमीनी स्तर पर वो कर रहे हैं काम, लेकिन वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि शासन की योजनाओं को संचालित होने में जो वहाँ पर जाके ही देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मंत्री लेवल पर बैठे हैं और बता रहे हैं सुशासन का चल रहा है, हमारा सुशासन चल रहा है, ऐसा तो नहीं है। जाके जमीनी हकीकत में जाके गांव में स्तर पर जाके वहां से पूछिए, आम व्यक्तियों से पूछिए कि वहां पे क्या परिस्थिति है और क्या ऐसी समस्या आ रही है, क्योंकि पंचायत सचिव अभी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जी, आपका नाम क्या? जी, मेरा नाम गजेंद्र साहू, सचिव ग्राम पंचायत मुड़ा गाँव। जी, आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, इस विषय में बताइए क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को आज तक जो आप लोग बैठे हैं। क्या आप लोगों को गांव स्तर पर फ़ोन आता है, आम जनता से फ़ोन आता है कि हमारा ये बना दीजिए, कुछ दस्तावेज, शासकीय दस्तावेज बना दीजिए, ऐसा करके कुछ आता है आप लोगों के पास में फ़ोन वगैरह? बिल्कुल मैडम, इसमें हमारे हड़ताल में जाने से ग्राम के छोटे छोटे समस्याओं से लेकर रोज़ हमारे पास फ़ोन आते हैं, लेकिन ये सुशासन त्यौहार मनाने वाली जो
हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार सुशासन त्यौहार के अंदर में काम करने वाले छोटे फील्ड स्तर के कर्मचारियों का अभी तक ध्यान नहीं दे रही है। मोदी की गारंटी में जिसको शामिल किए हैं उस गारंटी को झूठा साबित कर रही है छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार। आप लोग जो अभी सरकार आप लोगों को किसी प्रकार से ध्यान नहीं दे रही है, तो क्या आप लोग किस हद तक जाएंगे और क्या करेंगे, और आप लोगों की क्या योजना है? हमारी योजना है, कल से हम लोग क्रमिक भूख हड़ताल में यहाँ बैठेंगे कल से, और यदि 20 तारीख तक हमारी मांग पे विचार नहीं किया जाता है तो 21 तारीख से हम पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत से जंतर मंतर दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और उसके बाद आगे की रणनीति के लिए हमारे बाकी साथी लोग हमारे छत्तीसगढ़ के पंचायत मंत्री महोदय का, वित्त मंत्री महोदय का और मुख्यमंत्री महोदय का निवास का घेराव करने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत के सचिव उनके निवास घेराव करने पहुंचेंगे। जी, कुल कितने, पूरे छत्तीसगढ़ में कुल कितने सचिव हैं? हमारी संख्या 11,500 के लगभग हैं, जो पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में शासन की महती योजनाओं को फील्ड स्तर तक ले जाने में काम करती है। मैं शासन प्रशासन से भी कहना चाहूँगी और बताना चाहूँगी कि बताइए कि 11,500 मात्र सचिव है जो शासकीकरण के लिए है, और यहाँ तक कि लाखों की संख्या में कई ऐसे कर्मचारी हैं उनकी मांगों को लेकर पूरी कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे 11,500 की जनसंख्या, उस पर भी शासन प्रशासन ध्यान नहीं देती है। तो और भी सचिव हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम क्या? चेतन सोनकर, ब्लॉक अध्यक्ष, जनपद पंचायत छुरा। जी, आप लोग जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आप लोगों की मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है, इस विषय में आप लोग बताइए। निश्चित तौर पर हमारा केवल एक ही मांग है, शासकीकरण। हम कोई नया चीज़ नहीं मांग रहे हैं सरकार से। सरकार ने स्वयं अपने घोषणा पत्र में इस चीज़ को लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 दिवस के भीतर पंचायत सचिवों का शासकीकरण किया जाना है। जब सरकार ने घोषणा पत्र में लॉन्च किया था, इसके साथ साथ महतारी वंदन योजना लॉन्च किया था, किसानों को 2 साल के बोनस देने की बात हुई थी, किसानों को समर्थन मूल्य देने की बात हुई थी, सारी योजनाओं पर क्रियान्वयन हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास देने की बात हुई थी, उसमें भी योजना का क्रियान्वयन सरकार के द्वारा किया गया है। लेकिन जब पंचायत सचिव को शासकीकरण करने की बात आती है तो वहाँ पर कमेटी का रोना रोया जाता है। सरकार ने एक बार कमेटी बनाया और उसको 1 माह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। न तो आज उस रिपोर्ट का तो पता है, न ही शासकीकरण के कोई आदेश का तो पता है। फिर हमारी हड़ताल को तोड़ने के लिए शासन प्रशासन ने एक नया हथकंडा अपनाया, फिर से नई कमेटी का गठन करने का काम किया, और लगातार सरकार के द्वारा पंचायत सचिव साथियों को छलने का काम किया जा रहा है। और ये हमारी अंतिम लड़ाई है, आर पार की लड़ाई। हमारे साथियों ने बताया है कि हम कल से यहाँ क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठेंगे और 21 तारीख से हम दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन करेंगे, और राष्ट्रीय स्तर पर जाके हम वहाँ जंतर मंतर के धरने स्थल के माध्यम से देश की यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कानों तक के संदेश पहुँचाने का काम करेंगे कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, विष्णु देवसाई की जो सरकार है, वो आपके नाम को किस प्रकार से खराब कर रही है, आपकी छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है, पंचायत सचिवों को ठगने का काम किया जा रहा है। आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है, और आप जो है मोदी की गारंटी को तत्काल पूरा कराएं। हम इस प्रकार से निवेदन जंतर मंतर में जाके करेंगे। जी, भूख हड़ताल कितने सचिव बैठेंगे? हमने एक शेड्यूल तैयार किया है कि प्रति दिवस 5-5 पंचायत सचिव साथी यहाँ भूख हड़ताल में धरना स्थल पर लगातार बैठेंगे। बताया जा रहा है ब्लॉक स्तर पर जिस प्रकार से सचिव लोग बैठे हुए हैं, और बताया जा रहा है भूख हड़ताल पर बैठेंगे, 5-5 करके बैठेंगे, यानी कि 5 ब्लॉक है तो 5 ब्लॉक में 25 सचिव भूख हड़ताल पर बैठेंगे, और बताया जा रहा है इस प्रकार से। जी, यहाँ पर जिला अध्यक्ष, सचिव संघ के जिला अध्यक्ष मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि जिस प्रकार से भूख हड़ताल पर बैठेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और इस विषय में उनसे जानकारी लेते हैं। जी, आपका नाम क्या? प्रवीण साहू, जिला अध्यक्ष। जी, ये बताइए कि आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और लगातार आपको मैं देखती हूँ कि कभी गरियाबंद में, कभी देवभोग में, कभी छुरा में, कभी फिंगेश्वर में लगातार आप दौरा करते रहते हैं। तो इस विषय में आप बताइए कि जितने सचिव बैठे हुए हैं, और देखिए मैं सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अभी समय आप देखिए 5 बजने वाला है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि किस प्रकार से 5 साढ़े 5 बजे तक बिल्कुल बाकायदा सचिव हड़ताल पर बैठे हुए रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इस वक्त का जो समय है 5:30 बजने वाला है और अभी तक ये सचिव देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब मैं लास्ट में पहुँची, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे सचिव लोग नहीं मिलेंगे, फिर भी मैं जाके पहुँच जाती हूँ और देख लेती हूँ, अगर सचिव होंगे तब समाचार बनाएंगे, नहीं तो वापस चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे लगातार देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पे महिला सचिव भी बैठी हुई हैं, पुरुष सचिव
सचिव भी यहाँ पे बिल्कुल बाकायदा यहाँ पे बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं और अपने जो कर्तव्य यहाँ पे कर ही रहे हैं। और बताया जा रहा है अनिश्चितकालीन जो हड़ताल पर बैठे हैं मात्र एक सूत्री मांगों को लेकर बैठे हैं। जी, इस विषय में बताइएगा कि आप लोगों की आगे की रणनीति क्या है और क्या करना चाहेंगे आप लोग? रणनीति स्पष्ट है, जब तक सरकार मांगे नहीं मानती है तब तक हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। चाहे हम छत्तीसगढ़ में आंदोलन करें, चाहे दिल्ली जाके आंदोलन करें। दिल्ली हमारे साथी पहुंचेंगे हर ब्लॉक, हर जिला से, और साथ ही साथ यहाँ का भी पंडाल आपको सुना नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से आपने बताया कि हम साथियों को देख रहे थे कि आप मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पेट में पीड़ा है, 30 सालों का दर्द है तो झलकेगा ही झलकेगा। और जब कोई इंसान या कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी, जो भी संगठन है, संघ में ताकत है और कलयुग की अगर कोई शक्ति है तो संगठनात्मक शक्ति है। अगर वो सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए उतर गया और अपने जिद पे अड़ गया तो सरकार चाहे कितनी भी मजबूत रहे उसकी जड़ें हिला देती है। और जड़ें हिलाने का मकसद ये है कि वो अपने पेट में जो दर्द है उसकी जो एक सूत्री मांग है शासकीकरण जैसे पंचायत सचिवों का, तो शासकीकरण की मांग को लेकर पूरे प्रदेश के साथी पीड़ित हैं और अपनी मांग को मनवा के ही रहेंगे जब तक सरकार हमारे पक्ष में निर्णय नहीं लेती है, शासकीकरण नहीं करती है। एक सूत्री मांग है, क्योंकि आज देखिए अन्य कर्मचारी जो हमारे साथ नियुक्त हुए कर्मचारी हैं वो आज 7वें वेतनमान का लाभ लेते हुए शासन के समस्त शासकीय योजनाओं का लाभ ले रही है। लेकिन आज पंचायत सचिव जो है आज हर महीने उनको वेतन के लिए लाले पड़े रहते हैं। आवंटन अलग से गौण खनिज से दूसरे मद से आवंटन आता है, तब कहीं जाके हमको वेतन मिलता है। हमको पेंशन की सुविधा नहीं है, हमको यात्रा भत्ता की सुविधा नहीं है, हमको चिकित्सा भत्ता की सुविधा नहीं है, हमको कोई भी शासकीय सुविधा नहीं मिल रही। इसलिए हमारी एक सूत्री मांग, शासकीकरण जब तक पूरा नहीं हो जाता हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। सरकार जब तक नहीं मानेगी तब तक हमारी लड़ाई जो है और उग्र होते जाएगी। अभी हम लोग कल भगवान वीर हनुमान जी की जयंती मनाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथी जो क्रमिक रूप से भूख हड़ताल में रहेंगे और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करते हुए प्रदेश में जो गूंगी बहरी सरकार है उनको सद्बुद्धि प्रदान करे, ऐसा हम भगवान वीर बजरंगबली से प्रार्थना करेंगे कि प्रदेश की विष्णुदेव सरकार को आप सद्बुद्धि प्रदान कीजिए ताकि हमारी मांग पूरी हो। तत्पश्चात भी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 14 तारीख को मनाएंगे। उसमें भी हम संविधान चूंकि सबको अपना अधिकार देती है, उस संवैधानिक ताकत से, संवैधानिक क्षमता से हम बात करेंगे कि आदरणीय जी हमारी मांगों को पूरी किया जाए। तत्पश्चात भी नहीं किया जाता है तो हमारा क्रमिक भूख हड़ताल चलता रहेगा और पूरे प्रदेश से साथी अलग अलग मार्ग से होकर दिल्ली पहुंचेंगे। जंतर मंतर में जाके हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और मोदी जी की गारंटी, जो प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु आज भारत को बना रहे हैं, उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास और कुंठित प्रयास जो हमारी छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार कर रही है उसको हम देश और दुनिया को बताएंगे। और हम जब रण में निकल जाएंगे तो रण विजय करके वापस हो जाएंगे। ऐसी स्थिति हम लोग इस बार बना के चल रहे हैं। आर पार की लड़ाई है, अभी नहीं तो कभी नहीं, और नहीं सही वो शासकीकरण लेके रही वो। ये हमारा उद्देश्य है। भारत माता की जय। जी, यहाँ पे देखिए कि जिस प्रकार से सचिव संघ द्वारा बिल्कुल बताया जा रहा है कि इस बार आर पार की लड़ाई है और आर पार की लड़ाई में हम बिल्कुल यहाँ तक कि दिल्ली तक पहुँचेंगे और दिल्ली तक पहुँच के शासकीकरण के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रदेश के जो मुखिया है उनको, जबकि देखिए ये बिल्कुल बाकायदा मोदी की गारंटी के तहत में जिस प्रकार से ये कागज़ों में लिखा हुआ है, तो केवल कागज़ों में लिखा हुआ है। क्यों ऐसा है कि केवल कागज़ों में लिखा हुआ है, इस पर सील मोहर क्यों नहीं लगाया गया? क्या ऐसी स्थिति पहुंच गई कि केवल 11,500 पंचायत कर्मी है और उस पंचायत कर्मी के लिए अभी तक सरकार ध्यान नहीं दे रही है और ध्यान आकर्षण नहीं हो पा रहा? क्या इनकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है? तो मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि आम जनता से भी कहूँगी, सभी से कहूँगी कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि इनकी मांग जायज़ है तो बिल्कुल कमेंट करिए, शेयर करिए और वहाँ तक पहुँचाइए। विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री जी के पास तक पहुँचाइए, इनकी आवाज़ को पहुँचाइए और वहाँ तक पहुँचाइए कि ये जो जायज़ मांग है, जायज़ मांग को लेकर यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अपने सभी ब्लॉकों में बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है, गरियाबंद जिला जैसे 5 ब्लॉक है, ऐसे कई ऐसे ब्लॉकों में सभी पूरे छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं, पंचायत सचिव बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी मांगों को लेकर अभी तक किसी प्रकार से पहल नहीं की गई है। इस पहल को होनी चाहिए। मैं हूं दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।
जिंदाबाद जिंदाबाद पंचायत सचिव संघ जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 एक ही मांग एक ही नारा शासीकरण हो हमारा एक ही मांग एक ही नारा शासीकरण हो हमारा एक ही मांग एक ही नारा शासीकरण हो हमारा कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 हम सब एक हैं हम सब एक हैं हम सब एक हैं अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है शासकीकरण करना होगा करना होगा करना होगा शासकीकरण करना होगा करना होगा करना होगा अधोस शासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ अधोस शासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ होश में आके बात करो बात करो बात करो होश में आके बात करो बात करो बात करो बात तो तुमको करनी होगी करनी होगी करनी होगी शासकीय